बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नगमा 6 नवंबर है और दिन है पीर का। पिछले 3 हफ्तों के दौरान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आता जा रहा है। यानी पिछले 3 हफ्तों के दौरान उस्मान डार हों, सदाकत अब्बासी हों, फरूख हबीब हों, शेख रशीद हों, यानी वो तमाम लोग जो 9 मई के अफसोसनाक वाकये के बाद लापता हो गए थे, छुप गए थे, वो अचानक मंजर आम पर आने के बाद जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जैसे बयानात दे रहे हैं, पिछले 24 घंटों के अंदर वो पूरा प्लान एक्सपोज हो गया है, वो पूरा ड्रामा फ्लॉप हो गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लोग जो कभी भी इमरान खान के हमायत याफ्ता नहीं रहे, वो लोग जो कभी भी इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते, हमेशा इमरान खान के नाकिद रहे हैं, वो इन चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद, फरूख हबीब कैसे मंजर आम पर है, कैसे इनके इंटरव्यूज हुए, कैसे ये चैनल्स के स्टूडियोज में पहुंचे। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं उन लोगों के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब यह बातचीत शुरू हो गई है कि वो लोग जो 9 मई के वाकये के बाद छुप गए थे या रूपोश हो गए थे या गिरफ्तारी के डर से गायब थे, वो अचानक मंजर आम पर कैसे आ रहे हैं, वो अचानक मंजर आम पर आने के बाद कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कैसे 9 मई का पूरा मलबा इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के ऊपर डाला जा रहा है जो अभी भी छुपे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका क्रेडिट एतजाज एहसन को जाता है। वो मैं वीडियो के आगे आखिरी हिस्से में आपको बताता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल इस्लामाबाद में एक लिटरेचर फेस्टिवल था, जिस लिटरेचर फेस्टिवल को होस्ट जो है वो आसमा शिराजी कर रही थी, सहाफी हैं। उनके पैनल के ऊपर कई और सहाफी, कई और अदीब, शायर और नामवर लोग जो हैं वो वक्तन फवक्तन आ रहे थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस लिटरेचर फेस्टिवल का मौजू भी वो तमाम लोग थे जो पिछले 3 हफ्तों के दौरान अचानक नमूदार हुए, अचानक उन्होंने टीवी चैनल्स के स्टूडियोज में गए और जाकर इंटरव्यू दिया। कल का जो लिटरेचर फेस्टिवल का दिन था वो मतीउल्लाह जान के नाम था। मतीउल्लाह जान एक सहाफी हैं, आप सब जानते हैं, और हमेशा इमरान खान के नाकिद रहे हैं, हमेशा इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहे हैं। हत्ता के इमरान खान के दौर में इनको इस्लामाबाद से उठाया गया था और कुछ ही घंटों बाद इनको छोड़ दिया गया था मोटरवे के करीब से। कल मतीउल्लाह जान ने आदिल शाहजेब से जो सवाल किया, उस एक सवाल ने पूरा ये प्लान एक्सपोज कर दिया। मतीउल्लाह जान ने आदिल शाहजेब से ये सवाल किया, बल्कि आदिल शाहजेब को मुतवज्जा करते हुए आसमा शिराजी से ये पूछा। आदिल शाहजेब वो साहब हैं जिन्होंने डॉन टीवी पर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया था। हालांकि सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू एक दिन पहले रिकॉर्ड हो गया था, डॉन टीवी की मैनेजमेंट ने इस इंटरव्यू को ऑन एयर करने से माजरत कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद आदिल शाहजेब ने जो है वो इंटरव्यू ऑन एयर करवा दी। और जिस किस्म के सवालात आदिल शाहजेब ने सदाकत अब्बासी से पूछे, कभी भी ये साफ्ती इकदार, साफ्ती म्यार के बराबर नहीं है। यानी ऐसे सवालात थे जिनको सब पता चल रहा था, सबको सब कुछ पता चल रहा था कि ये सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। बहरहाल मतीउल्लाह जान ने कल जो है वो आसमा शिराजी को मुतवज्जा करते हुए ये कहा कि जो आपके पैनल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जिनको आपने स्टेज पर बिठाया हुआ है, ये ऐसे सहाफी हैं जो लापता लोगों के इंटरव्यू करते हैं, उन लोगों को लापता किया जाता है, अचानक ये उनके इंटरव्यू करते हैं और उस इंटरव्यू के अंदर ऐसे सवालात पूछते हैं जिससे कोई खबर जन्म नहीं लेती। जिस पर मतीउल्लाह जान को आदिल शाहजेब ने टोका तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूं, मैं मतीउल्लाह जान हूं, मैं सदाकत अब्बासी नहीं। यानी अब वो तमाम एंकर्स जिन्होंने, यानी उस्मान डार का इंटरव्यू कामरान शाहिद ने किया, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आदिल शाहजेब ने किया, फरूख हबीब आए, फिर शेख रशीद का इंटरव्यू मुनीफ फारूक ने किया। यानी अब वो एंकर्स भी एक्सपोज होते जा रहे हैं, वो एंकर्स बदनाम हो रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोगों के दोबारा इंटरव्यूज कर रहे हैं। यानी कल जो लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर आदिल शाहजेब एक सहाफी के साथ हुआ, कोई भी सहाफी कभी भी अपने साथ ऐसी जिल्लत आमेज सलूक नहीं देखना चाहता, लेकिन चूंकि उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया था,
अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज किया था तो उनके साथ ये होना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मतीउल्लाह जान ने यह किया जो हमेशा से इमरान खान के नाकिद रहे। अगर यही काम इमरान खान के किसी हमायत याफ्ता सहाफी ने किया होता, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये सदीक जान या कोई ऐसा सहाफी जो उस इवेंट के अंदर मौजूद होता, अगर वो ये सवाल पूछता तो लोग कहते ये प्लांटेड सवाल था। मतीउल्लाह जान की जानिब से आदिल शाहजेब को एक्सपोज किया गया सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू करने की वजह से। इसका मतलब यह है कि लोगों को समझ आ गई है, सदाकत अब्बासी हो, उस्मान डार हो, फारूक हबीब हो, यानी जो लोग भी अब अचानक मंजर आम पर आ रहे हैं, सबको सब कुछ पता है कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। इसी हवाले से दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट यह है कि हफ्ते के दिन एतजाज अहसन और सरदार लतीफ खान खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त लेकर गए हैं। वो दरखास्त ये है, चूंकि अब ये लोग अचानक नमूदार होते जा रहे हैं, अब ये लोग अचानक बाहर आते जा रहे हैं, गो के इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बाकायदा तौर पर अपनी वीडियोस जारी कर चुके हैं, जिसमें जरताज गुल साहिबा हैं, जिसमें फरत अब्बास हैं, जिसमें और हमाद अजहर हैं, जिसमें अजहर मशवानी हैं। यानी अभी भी वो लोग जो भागे हुए हैं, जो रूपोश हैं, मुराद सईद हैं, जो छुपे हुए हैं, उन्होंने अपनी बाकायदा तौर पर वीडियोस जारी की हैं कि अगर हम पकड़े जाते हैं, हमारे से कोई ऐसा बयान मंसूब किया जाता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं आकर, यानी अपनी जान छुड़वाने के लिए कोई भी बयान देते हैं, तो उस बयान को हमारे हतमी ना समझा जाए, उसको हकीकत ना समझा जाए। असल हकीकी बयान वो है जो इस टाइम हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो अब ये मामला था कि जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लतीफ खोसा और एतजाज अहसन एक दरखास्त लेकर गए और काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह दरखास्त की कि इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि जो लोग 9 मई के वाकये के बाद भाग गए थे या छुप गए थे या गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, अब वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं, अब वो आकर दबाव क्यों डाल रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान इस हमले के मास्टरमाइंड थे। अब वो सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डालकर खुद क्यों बड़ी आसानी से बाहर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस इंतहाई आम मामले के ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं। ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर, चूंकि मैंने आपसे कुछ देर पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि यह हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इमरान खान के केसेस हैं इस हफ्ते के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हो रहे हैं। 8 या 9 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान के केसेस को टेकअप किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो ज्यादातर उम्मीदें नहीं है, ज्यादातर तवक्कुआत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तवक्को है, क्योंकि अगर इस तमाम तर मामले के अंदर यूं कह लीजिए कि इस घुटन के माहौल में अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है, अगर कोई ठंडी हवा का झोंका मिल सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलना है। उमर अताब बंदयाल जा चुके हैं, काजी फायज ईसा आ चुके हैं और काजी फायज ईसा के आने के बाद जिस तरीके से चीजें कुछ तब्दील हुई हैं, लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देगी। और अब ये मामला भी डिस्कस होगा कि ये जो लोग अचानक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे होती हैं, जो अचानक लोग आकर टीवी चैनल्स के स्टूडियोज में पहुंच जाते हैं, ये कैसे स्टूडियोज में पहुंचते हैं, कैसे एंकर्स के साथ राब्ते होते हैं। कुछ घंटों पहले तक जो है वो शख्स मतलूब होता है और कुछ घंटों बाद वो शख्स किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठा होता है। फिर कल मतीउल्लाह जान ने जो आदिल शाहजेब के साथ किया, वो तमाम एंकर्स जो ये ख्वाहिश रखते हैं ऐसे लोगों के इंटरव्यूज करने के लिए, उनको भी मतीउल्लाह जान ने खबरदार कर दिया है कि अगर ऐसे लोगों के इंटरव्यूज आप करेंगे तो आपका पूरा जो जर्नलिज्म का कैरियर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।